सर्वप्रथम माँ सरस्वती को नमन करता हूँ और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नदीम साहब को बेहद प्रणाम करता हूँ और अजीम साहब, एक दास्तान की पूरी टीम। नागपुर में ऐसा कोई इवेंट नहीं होगा, ऐसा कोई आयोजन नहीं होता कि जिसमें भीड़ वहाँ तक बैठी हो, है ना। तो इतने लोगों को एक मंच पर ला देना और लोगों के विचार यहाँ तक पहुँचा देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये कोई आसान काम नहीं है, इसके लिए बहुत मेहनत लगती है। तो एक बार आप सभी जोरदार तालियां बजा दें एक दास्तान की पूरी टीम के लिए। और दूसरी बात, मैं देख रहा था काफ़ी समय से कि अजीम साहब आज तालियों में बड़ी कंजूसी हो रही थी। पता नहीं क्यों, समझ नहीं आया मुझे कि तालियां क्यों का आप लोग नहीं बजा रहे थे। अच्छे अच्छे शायर आए, अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ी गई, बावजूद इसके आपके जोश में कमी दिखाई दी। तो जो कुछ भी मतलब बैकलॉग रह गया हो तो यहाँ पूरा कर लेना, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। सर्वप्रथम अपने परिचय की पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि कालिख कालिख न पुत जाए, कालिख कालिख न पुत जाए कहीं कंचनों पर, कालिख कालिख न पुत जाए कहीं कंचनों पर, हाथ मुंह पर फेरो ना कि दर्पणों पर। कालिख कालिख न पुत जाए कहीं कंचनों पर, हाथ मुंह पर फेरो ना कि दर्पणों पर, और सुख मिलता जिन्हें दरबारों की गोद में, विद्रोही थूकता है ऐसे आलिंगनों पर, विद्रोही थूकता है ऐसे आलिंगनों पर। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम की बात हुई यहाँ पर, तो प्रेम में अपना मामला थोड़ा सा गंभीर रहा। प्रेम में वही स्थिति थी, प्रेम में यही लिखा था मैंने कि प्यार तुम्हारा नोटबंदी निकला, प्यार तुम्हारा नोटबंदी निकला, तकलीफें भी झेली सफल भी ना हुए। दो ही लाइन है, समझ जाएंगे कि प्यार तुम्हारा नोटबंदी निकला, तकलीफें भी झेली सफल भी ना हुए। और प्रेम में ऐसा था कि मेरा दिल भी कहता है, मेरा दिल भी कहता है, लिखूं गीत कोई प्रेम बहारों का, मेरा दिल भी कहता है, लिखूं गीत कोई प्रेम बहारों का, नहीं चाहता कि सदा ही जिक्र करता रहूं अंगारों का। मेरा दिल भी कहता है, लिखूं गीत कोई प्रेम बहारों का, नहीं चाहता कि सदा ही जिक्र करता रहूं अंगारों का। लेकिन आतंक से हर रोज, लेकिन आतंक से हर रोज मेरी भारत माँ का सीना छलनी हुआ जाता है। तिरंगे में लिपटी लाशें देख लहू मेरी आंखों से टपक आता है, तब मेरी कलम इस कदर तड़प जाती है। प्यार की भाषा छोड़ सिर्फ अंगारे बरसाती है, प्यार की भाषा छोड़ सिर्फ अंगारे बरसाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। शब्दों के माध्यम से एक मैं चित्र खींचता हूं, अगर मेरी बात पहुंच जाए। मैं कहूंगा और बात आप तक कितनी पहुंचती है कि भाल सूना कपाल सूना, उसका है हर हाल सूना। भाल सूना कपाल सूना, उसका है हर हाल सूना, होंठ लरसते हुए भाव चेहरे के बुझे। भाल सूना कपाल सूना, भाल मतलब माथा, कि भाल सूना कपाल सूना, उसका है हर हाल सूना, होंठ लरसते हुए भाव चेहरे के बुझे, गालों पर सूख चुके आंसुओं के निशान। होंठ लरसते हुए भाव चेहरे के बुझे, गालों पर सूख चुके आंसुओं के निशान। उजड़ी हुई बिंदी फटा आंचल, उजड़ी हुई बिंदी फटा आंचल, और जाति धर्म सियासत के ठेकेदार उसे हर तरफ से नोच रहे। उजड़ी हुई बिंदी फटा आंचल और जाति धर्म सियासत के ठेकेदार उसे हर तरफ से नोच रहे, और विद्रोही किसका जिक्र कर रहा आप ये सोच रहे। उजड़ी हुई बिंदी फटा आंचल और जाति धर्म सियासत के ठेकेदार उसे हर तरफ से नोच रहे, और विद्रोही किसका जिक्र कर रहा आप ये सोच रहे। अरे आजाद मुल्क में भी क्यों फूटी हुई तकदीर है, आजाद मुल्क में भी क्यों फूटी हुई तकदीर है।
गौर से देखो मेरे यारो, ये माँ भारती की वर्तमान तस्वीर है। गौर से देखो मेरे यारो, ये माँ भारती की वर्तमान तस्वीर है। सियासत की बात हो रही थी। वर्तमान जो स्थितियां हैं कि सियासी बोल सब बोले, सियासी बोल सब बोले एक स्वर, किसको चिंता है? सियासी बोल सब बोले एक स्वर, किसको चिंता है? तुम चीख चीख कर जाओ मर, किसको चिंता है? सियासी बोल सब बोले एक स्वर, किसको चिंता है? तुम चीख चीख कर जाओ मर, किसको चिंता है? अरे यहाँ तो सबको एक दूसरे को ही कोसना है, यहाँ तो सबको एक दूसरे को ही कोसना है। अरे लूटा है अपना ही घर, किसको चिंता है? लूटा है अपना ही घर, किसको चिंता है? और सियासत की बात हो रही थी, तो कोई भी सियासतदान हो तो उनका जो लक्ष्य क्या होता है कि लक्ष्य ये नहीं कि जनता का उद्धार हो, लक्ष्य ये नहीं कि जनता का उद्धार हो, लक्ष्य ये है केवल अपनी सरकार हो। लक्ष्य ये नहीं कि जनता का उद्धार हो, लक्ष्य केवल ये है कि अपनी सरकार हो। और राजनीति में, शब्दों की रचना देखिएगा कि राजनीति में यही तो राज की नीति है, राजनीति में यही तो राज की नीति है। घर जलाकर कहते दूर अंधकार हो, घर जलाकर कहते दूर अंधकार हो। और कुछ पंक्तियां ऐसी थी, अभी जैसे बात हो रही थी, मेरी निजी राय है, जो भी सरकारें आती हैं तो कहती हैं कि हम आएंगे तो किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे, हम आएंगे तो ऐसा कर देंगे। तो मुझे लगता है कि ये सही नहीं है, ये तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से रिश्वत है नदीम साहब। कि मतलब हमारे टैक्स का पैसा, कोई भी पार्टी हो, चाहे जो भी पार्टी हो, वो क्यों कहती है कि भाई मैं किसानों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन चुनाव जीतने के लिए ये रिश्वत देना कि हम आएंगे किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे। और फिर क्यों, मतलब सरकारी खजाने से क्यों? और कर्जा माफ़ करना है तो कैसे करना है? मैं एक छंद प्रस्तुत करता हूँ, और अगर मेरी बात पहुँच जाए तो सभी पार्टियों के लिए है। जो लोग मुझसे अगर नहीं जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाएं। अच्छा छंद है, आप तक बात पहुँच जाएगी। तो कि दिल में अगर तेरे देव न बसे हो तो, दिल में अगर तेरे देव न बसे हो तो, मुख से भी मंत्रों का जाप नहीं करते। दिल में अगर तेरे देव न बसे हो तो, मुख से भी मंत्रों का जाप नहीं करते। कुर्सी की खातिर देश तक बेच डालो, कुर्सी की खातिर देश तक बेच डालो, इतने भी बड़े बड़े पाप नहीं करते। दिल में अगर तेरे देव न बसे हो तो, मुख से भी मंत्रों का जाप नहीं करते। कुर्सी की खातिर देश तक बेच डालो, इतने भी बड़े बड़े पाप नहीं करते। अरे वोट है तुमको मिले मिले जीत भी तुमको, वोट है तुमको मिले जीत भी तुमको, तो काम एक का है आप नहीं करते। सचमुच किसानों के घर जो हितैषी हो, सचमुच किसानों के घर जो हितैषी हो, काहे पार्टी फंड से कर्ज माफ नहीं करते, काहे पार्टी फंड से कर्ज माफ नहीं करते। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उतनी जो पता नहीं क्यों आज की ऑडियंस ज़्यादा मतलब जोश नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं अंत कुछ समय की भी मर्यादा है, तो चंद पंक्तियाँ पढ़कर मैं अपना स्थान ग्रहण करूँगा कि राह में आने वाली हर मुश्किल का शुक्रिया, राह में आने वाली हर मुश्किल का शुक्रिया, तूफ़ान का शुक्रिया, साहिल का शुक्रिया। राह में आने वाली हर मुश्किल का शुक्रिया, तूफ़ान का शुक्रिया, साहिल का शुक्रिया। और दर्द यहाँ ना बयां करते तो कहाँ जाते, दर्द यहाँ ना बयां करते तो कहाँ जाते। एक दास्तां की इस महफिल का शुक्रिया, एक दास्तां की इस महफिल का शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।